राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीते दिन एक बहुत बड़ी बैठक करता है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, दत्तात्रेय होसबोले और कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक नई दिल्ली में हुई, हरियाणा भवन में हुई, लेकिन ये बैठक जिनके साथ हुई है वो तस्वीर जब सामने आई और वो कहानी जब निकल कर सामने आई तो एक बहुत बड़ा संदेश भी निकल कर सामने आया, जो ये बता रहा है कि इस देश में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जिसकी कहानी पिछले 75 सालों से कई दल अपने हाथों से लिखते आए थे कि ये बदलाव ना हो पाए। तुष्टीकरण की जिस राजनीति का बीज देश में 75 साल पहले बोया गया था, आज उस बीज को रौंदने की तैयारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कर ली है और यह तैयारी संघ को सामने से ऑफर हुई है। हरियाणा भवन में एक बैठक होती है और यह बैठक जो आयोजित करवाई गई थी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया गया था। अब आप समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बुलाया, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं। बैठक में तमाम इमाम, मुफ्ती, मौलाना और उलेमा मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी कि मोहन भागवत और संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और इमामों ने एक बात की और उन्होंने कहा कि हम संवाद करना चाहते हैं और इस देश में चाहे फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या देश के हिंदू भाई हों, उनको लेकर जो मुसलमानों के बीच में भ्रांतियां फैलाई गई, जो गलत फहमियाँ फैलाई गई, जो विपक्षी दलों ने या देश के कुछ खास सियासतदानों ने दोनों धर्मों के बीच में आपस में मतभेद लाने के लिए या मुस्लिमों का राजनीतिक तुष्टीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया है, अब हम उससे दूर होना चाहते हैं। ये पूरा संवाद हुआ जिसमें यह तय हुआ कि अब राष्ट्र प्रथम होगा, अब देश प्रथम होगा। और ये बात कोई आसान नहीं है, आप समझिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं सैयद अहमद इलियासी, वो खुद कह रहे हैं कि अब राष्ट्र प्रथम की बात होगी, अब देश प्रथम की बात होगी। देखिए, देश जिस मोड़ पर जा रहा है और जो हालात बन रहे हैं उसको अब पूरी तरह से मुस्लिम समाज भी समझने लगा है। ये बैठक जो है सामने से स्वयं ऑफर की गई, संवाद के लिए स्वयं ऑफर किया गया। इसका मतलब आप समझिए कि बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहीं से मातृ संस्था है आरएसएस, जहाँ से बीजेपी का उद्भव हुआ है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों की विचारधारा एक है, लेकिन उस विचारधारा में मुस्लिम की एंट्री के लिए, आरएसएस में मुस्लिम की एंट्री के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में इंद्रेश जी की बात करें, इंद्रेश जी बाकायदा मुसलमानों को साथ में रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान साथ में नहीं है। लेकिन जो तुष्टीकरण जो आपने कहा कि 75 साल में जो तुष्टीकरण हुआ और तुष्टीकरण के चलते मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा गया और वोट बैंक लेने के बाद उनके विकास के लिए किसी भी तरह से काम नहीं किए गए इन 75 साल में। उन चीज़ों को देखते हुए अब इसमें मोदी सरकार भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, आरएसएस भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो उस बैठक में नहीं जाता। और जब बात आई दोनों के बीचों के संवाद की, और संवाद के बाद जो बातें निकल कर सामने आई उसमें कहा गया कि राष्ट्र हित ही प्रथम होगा। तो ये बीते दिनों जो कुछ हालात बन रहे हैं देश में, जो हालात बने, चाहे पहलगाम का अटैक हो, उसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, आतंकवादी घटनाओं में टारगेट किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से धर्म पूछकर जिस तरह से काम किया गया, तो उसमें इलियासी भी चिंतित हैं। इलियासी को पता है कि हम देश के खिलाफ हमारा टारगेटेड किया जा रहा है। और देखो, भारत में ऐसे मुसलमान रहे हैं जो देश प्रथम ही मानते रहे हैं, ऐसी बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उसको जो बृहद रूप से चेंज करने की जो कोशिश की है वो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने एक जो कहना चाहिए जहर घोलने का काम भारत के मुसलमानों में किया है। कैसे? और घृणा का भाव जो पैदा करने का हम जो कभी कभी बात करते हैं, जो धर्म पूछकर जिस तरह से गोली मारी थी, तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए इलियासी की बहुत अच्छी भूमिका इसमें निकल के आई कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आमंत्रित किया। दोनों के बीच चर्चा हुई और चर्चा में ये निकल के आया कि
अब विकास की ही बात होगी, अब राष्ट्र की ही बात होगी। और सोचिए ये जो संगठन है मुस्लिमों का, जो संगठन, इसमें तो हजारों की तादाद में मौलाना जुड़े हैं, आपके इमाम जुड़े देखिए हुए हैं, इसमें 2 करोड़ धार्मिक अनुयायी जुड़ाए हैं। धार्मिक, तो देखो ये जो धार्मिक जो शिक्षाएं होती हैं, चाहे वो मदरसे में हो चाहे कहीं पर भी हो, इसी को तो चेंज करना है, इन्हीं बातों को तो साथ में लेके करना है। लेकिन जब संगठन के लोग ही साथ में हमारे खड़े हो जाए तो एक परिवर्तन की जो दिशा होती है वो देखने को मिलती है। और भारत की राजनीति में काफी बड़ा परिवर्तन मैं देखता हूं, जिसकी भूमिका जो आरएसएस रच रहा है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो बैठक हुई है ये अचानक नहीं हुई है, ये कोई दिखावा नहीं है। इस बैठक की कहानी आपने सही बात की, पहलगाम के हमले के बाद ही तय हो गई थी। और कैसे हुई थी आप इस बात को समझिए। ये जो आज इलियासी बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित कर बुलाया है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये एक भरोसे की शुरुआत है। 75 से 60 सालों में मुस्लिमों के साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, अब मुस्लिम समझ गए हैं कि भाई देश आज आप देखिए कितना आगे बढ़ गया। आज देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज देश रक्षा के मामले में आप देखिए कि रूस और अमेरिका भी, भारत, चीन भी भारत की ताकत देख चुके हैं कि भाई हम आज परमाणु सक्षम देश पर भी हमला करने से कतराते नहीं हैं। तो ये मुस्लिम देख रहे हैं। जो मुस्लिमों के आप देखिए उलेमा है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, इमाम है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुसलमानों की स्थिति आज भी वहीं की वहीं क्यों है, मुस्लिम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब उन्हें ये जो पूरी वजह है ये सामने नजर आने लगी है कि इसके पीछे है तुष्टीकरण की राजनीति। अब उनका जो भरोसा है, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी दल हैं, उन्होंने उनका शोषण सालों तक से किया है। और अब मुस्लिम चाहते हैं कि भाई हमारा भी उद्धार हो। और आप देखेंगे कि पिछले 11 सालों में 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया, तो जो सबसे ज्यादा भय दिखाया जा रहा था वो मुस्लिमों को दिखाया जा रहा था कि भाई ये नरेंद्र मोदी हैं, ये गुजरात वाले मोदी हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन 11 सालों में क्या हुआ आप देखिए, सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ। कोई ऐसी योजना नहीं आई जहां पर मुस्लिमों को वंचित किया जाए। घर मिले तो मुस्लिमों को भी मिले, टॉयलेट मिले तो मुस्लिमों को भी मिले। अगर मध्य प्रदेश में आप देखें कि लाडली बहना योजना थी तो वो मुस्लिमों के लिए भी थी, सबके लिए थी। कहीं भी धार्मिक तौर पर या मजहबी तौर पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। ये बात मुस्लिम समझ गए कि भाई 11 सालों में तो नहीं हुआ। तो ये जो भरोसा है, अब आप देखिए कि बीजेपी से बात नहीं हो रही, हालांकि उसमें बीजेपी के भी मंत्री थे, बीएल संतोष थे, लेकिन बात हो रही है सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। और ये पहले भरोसे की शुरुआत बता रही है कि अब मुस्लिम वर्ग ये समझ गया है कि हमें आरएसएस पर भरोसा करना होगा। आरएसएस मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, आरएसएस राष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ाता है, भारतीय संस्कृति के लिए आगे बढ़ाता है। और एक बात और मैं यहां पर आपको बोलूंगा, पहलगाम इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहलगाम में जो हुआ, मुस्लिम और जो हिंदू हैं, इन दोनों के बीच में एक दीवार पैदा करने की, एक तकरार पैदा करने की बहुत बड़ी कोशिश पाकिस्तान ने की थी। मजहब पूछकर ये जो मानने की पूरी यहाँ प्लानिंग की गई थी, धर्म के नाम पर भारत में एक बहुत बड़ी यहाँ पर कोशिश की गई थी कि उन्माद फैला दिया जाए। लेकिन इस घटना के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत सकारात्मक तरीके से लिया। ये खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो तमाम स्वयंसेवी थे वो घर घर जा रहे थे और वो ये बात कह रहे थे कि भाई इस घटना का जो सीधा कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है। देश में कोई भी ऐसा माहौल ना बनाया जाए जिसमें दो धर्म आपस में आए। और जो शांति का परिचय मैं आपको बता रहा हूं, जो सहनशीलता और सहिष्णुता का परिचय हिंदुओं ने दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चाहे नेतृत्व हो, चाहे वो बीजेपी का नेतृत्व हो, उसने मुस्लिमों का भरोसा जीता। उन्होंने ये बात मानी कि नहीं, जो बात हिंदुओं को लेकर फैलाई जाती है, जो बात आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक को लेकर फैलाई जाती है, संघ को लेकर फैलाई जाती है या भाजपा को लेकर फैलाई जाती है, ये एक राजनीतिक मंसूबे पर होती है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं। और आज आप देखिए बैठक के जरिए संवाद की कोशिश हो रही है। देखो मैं ये मानता हूं कि जो बातें बढ़ाई जा सकती थी उसको बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन जहां पर उन्माद की बात थी, उन्माद को रोकने का काम जो है आरएसएस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। इस तरह से नहीं किया कि धार्मिक उन्माद के जरिए हम तुष्टीकरण करें और हिंदुओं को एकत्रित करें, ऐसी कोई भी बात नहीं आई। इसके पीछे ये था कि राष्ट्रीय एकता का समय है, क्योंकि कभी भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता है, वो राष्ट्र पर हमला होता है। तो मुसलमान भी जाहिर सी बात है कि सम्मानीय नागरिक हैं भारत के, उन पर भी ये हमला हुआ है। और
इसी चीज़ को बाद में मुस्लिमों ने समझा। शुरुआती दौर पे कुछ गलतफहमी रही, लेकिन बाद में तस्वीर ठीक हो गई। देखिए, बैठक में मुस्लिमों ने वो तमाम बातें भी रखी हैं जिन्हें लेकर संदेह पैदा होते हैं, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो फिर ये नाम वाले जो तमाम योगी सरकार के फैसले हैं, जिनसे कहीं ना कहीं मुसलमान थोड़ा सा असहज महसूस होता है। और उन्होंने खुलकर बात की है कि देखिए, ये जो मसले हैं इनसे हम असहज हैं और आप इन मसलों को सुलझा दीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए, एक बात तो तय है, अब इस देश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आने वाला है और ये भारत की, मुझे लगता है कि 60 से 75 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा गया होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।